हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हाफ सेंचुरी की दूसरी तरफ वाली जर्नी, ताकि हम फुल सेंचुरी की तरफ बहुत ही जल्दी पहुंच सकें। सो दिस इज़ योर प्रोग्राम नंबर 51। सो अब से हम जो भी कोड करेंगे वी विल बी यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन दैट, ताकि आपको पता चले कि हम काम फंक्शंस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस में हमें वैल्यू रिटर्न करनी होगी, कुछ में नहीं करनी होगी। कैसे काम करेंगे दैट इज़ ऑल्सो यू गोइंग टू प्रैक्टिस साइड बाय साइड। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फॉर एम्प्लॉयज़, जिसमें मान लो आपको एम्प्लॉय का नाम और उनकी सैलरी स्टोर करनी हो सकती है, या एम्प्लॉय का नाम और उसकी जॉब स्टोर करनी हो सकती है, या दोनों भी स्टोर करने हो सकते हैं, डिपेंड्स। ठीक है, उसके लिए यूज़ करेंगे हम डिक्शनरी का, और डिक्शनरी हमारी क्रिएट होगी फंक्शन की हेल्प से। सो कैसे करते हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि डिक्शनरी क्या होती है। सिंस दिस सीरीज इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल सीरीज, तो आपको डिक्शनरी क्या होती है, उस पर क्या ऑपरेशंस होते हैं, वो पहले से पता होना चाहिए। उसके लिए आप मेरा पाइथन वाला ट्यूटोरियल देख सकते हो। देयर इज़ अ प्लेलिस्ट फॉर पाइथन फॉर बिगिनर्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वॉच दैट प्लेलिस्ट, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए। सो डिक्शनरी का मैं ब्रीफ आपको ज़रूर बता देती हूँ। इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर डेटा एज अ की वैल्यू पेयर। तो हम एक की लेते हैं, उसके लिए एक वैल्यू लेते हैं, फिर कॉमा होता है, फिर की, और फिर वैल्यू होती है, लाइक दिस कर्ली ब्रैकेट्स में लिया जाता है। वैल्यूज़ आर असेस्ड विद द हेल्प ऑफ की। जैसे आप एम्प्लॉय के नेम को की ले सकते हो और उसकी सैलरी को वैल्यू ले सकते हो। जब हमें डिक्शनरी में एक वैल्यू ऐड करनी होती है तो दो तरीके होते हैं। या तो हम यहाँ पे की देकर ऐसे वैल्यू लिख दें, उससे नई वैल्यू ऐड हो जाती है। इफ़ द की इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, अगर की एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू मॉडिफाई हो जाती है। या आप डी डॉट अपडेट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, जिसके अंदर आप की कोलन वैल्यू दे सकते हो। सो दीज आर द टू वेज टू ऐड इट। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब भी डेटा डिक्शनरी में जो डेटा स्ट्रक्चर जो है डिक्शनरी उसमें चेंज होगा, तो वो चेंज आपका वापस रिफ्लेक्ट होता है। सो म्यूटेबल में चेंजेस आर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक। इम्यूटेबल में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सो आई विल शो यू हाउ डू वी डू इट विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। सो ये मेरा पाइथन आईडीएलई है जहाँ पर मैं कोड करूँगी। तो हम न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दे दिया क्रिएट। सो फंक्शन आप डेफ से बनाते हो, डेफ क्रिएट। आई एम गोइंग टू रिसीव अ डिक्शनरी ओवर हियर DM, because it's a dictionary of employees, and I'm going to receive n कि कितने employees हमें इसमें ऐड कराने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर हमें क्या करना है? वी हैव टू आस्क फॉर n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डेटा, और उसको हमें डिक्शनरी में पुट करना है। तो आपने यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम पूछ लिया। एम्प्लॉय का नाम स्ट्रिंग होगा, तो मैंने सिंपल लिखा एंटर एम्प्लॉय नेम। देन यू कैन टेक सैलरी और यू कुड टेक जॉब, वॉट एवर यू वॉन्ट। मैंने सैलरी ले लिया, तो सैलरी इंटीजर है, तो मैंने उसको पूछा एंटर दी सैलरी, वी गेट दैट। और अब ये आप चाहते हो कि डिक्शनरी में ऐड हो जाए। सो डिक्शनरी में अगर मुझे इसे ऐड करना है तो आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस। सो DM मतलब डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में आप वो की दे दोगे जहाँ पर आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, इज इक्वल टू सैलरी। ठीक है, तो ये सैलरी जो है इस की पे जाकर स्टोर हो जाएगी। इसकी जगह पर आप अपडेट भी कॉल कर सकते थे, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सो अनदर ऑप्शन मैं कमेंट में लिख देती हूँ ताकि आपको सिंटेक्स पता चल जाए। सो वो आप लिख सकते थे डेम डॉट अपडेट, और यहाँ पर ename कोलन सेल। सो यू कुड हैव रिटन लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने कमेंट किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ऐसे भी चल सकता था। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी बना ली, खाली है। ठीक है, यूज़र से पूछा, क्या पूछा कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। सो मैंने पूछा हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर देयर। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर एंड में आ गया। अब कोई भी फंक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक हम उसको कॉल ना करें, तो हम उसे यहाँ से कॉल करेंगे, और उसके बाद आप प्रिंट कर दोगे डिक्शनरी इज़ DEMP। दैट्स इट, सेव इट। I save it with the name DEMP ERG, and we run this code.
सो यहाँ पर मैंने बोला 4 एम्प्लॉयज़ चाहिए. नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज़ अंकिता, सैलरी इज़ 89,000. नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज़ राहुल, salary is 1,20,000. Name of the employee is Saransh, salary is 90,000. Name of the employee is Akhil, salary is 76,000. And I press enter. So you can see क्या दिखा रहा है वो, डिक्शनरी इज, और यही 4 एम्प्लॉयज़ मैंने एंटर किए थे. ठीक है, सो आई एंटर दीज 4 एम्प्लॉयज़ एंड वही सारे एम्प्लॉयज़ आपकी डिक्शनरी में ऐड हो चुके हैं. So that's how a dictionary is created with the help of this code. तो ऐसे आप किसी भी चीज़ की डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो. आपको कहा जाता है कि स्टूडेंट्स की डिक्शनरी बनाओ विद देयर एडमिशन नंबर एंड नेम, या स्टूडेंट की डिक्शनरी बनाओ विद देयर नेम एंड मार्क्स, कंट्रीज़ की डिक्शनरी बनाओ विद देयर कैपिटल्स, है ना. कुछ भी डिक्शनरी हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं. समझ आ रहा है? अब मैंने आपको कहा था कि हम चाहे तो जॉब भी ले सकते हैं, तो ज़रूर हम जॉब भी ले सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे पूछूँ जॉब, लेकिन आप कहोगे कि मैम एक की तो एक ही वैल्यू होती है, तो फिर जॉब कैसे लेंगे? तो बेटा आप यहाँ पे जॉब पूछोगे, लेकिन जो अब वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं रहेगी, उसको हम एज ए लिस्ट ले सकते हैं. आई कैन टेक इट लाइक दिस. तो मैंने जो वैल्यू है उसको एक सिंगल स्ट्रिंग या सिंगल इंटीजर लेने की जगह उसको मैंने फर्दर एक लिस्ट ले लिया. तो अब अगर मैं कहती हूँ 2 एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉय का नेम है रोहन, उसकी सैलरी है 67,000, उसकी जॉब है सेल्समैन. देन एम्प्लॉय का नेम है कार्तिक, सैलरी है 90,000, जॉब है मैनेजर. सो अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो डिक्शनरी क्रिएट होकर आई है, ठीक है, उसमें रोहन की है और उसके ऊपर वैल्यू में एक लिस्ट है जिसमें 67,000 और सेल्समैन है. कार्तिक की है 90,000 और मैनेजर उस पर वैल्यूज़ है. सो हम एक लिस्ट को भी एज अ वैल्यू ले सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट कैन नॉट बी टेकन एज अ वैल्यू. सो जो की है वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप होना चाहिए, मतलब वो स्ट्रिंग या इंटीजर होगा. लेकिन जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, अनदर डिक्शनरी, कुछ भी. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ डिक्शनरी. तो आप भी ऐसे ही ट्राई करेंगे इस प्रोग्राम को बनाने का, और इसके साथ साथ आप ट्राई कर सकते हो टू मेक अ डिक्शनरी ऑफ कंट्रीज़ एंड देयर कैपिटल्स. तो आप बनाइए और शेयर कीजिए प्रोग्राम को मेरे साथ. अगर ये प्रोग्राम समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर इट टू द मैक्स यू कैन. अब देखो हम 51 तक तो पहुंच गए हैं, तो नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ रही हैं, तो उन वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भी तो बढ़ने चाहिए ना. So share the videos as much as you can. Subscribe the channel if you haven't subscribed, and ask your friends also to subscribe the channel. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.